इमेजिन करो आप किसी एक नए इंसान से मिले और उनके साथ आपने अपनी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज शेयर की। आपने बहुत ही एक्साइटमेंट में उनको बताया कि मैं एक बार फॉरेन गया था, वहां मैंने बहुत फन किया, आइस स्केटिंग की और माउंटेन क्लाइंबिंग की। अपनी पूरी फीलिंग के साथ सामने वाले पर्सन को अपना एक्सपीरियंस बताया और थोड़ी देर के बाद वो सामने वाला पर्सन आपसे कहता है मुझे आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? यही सेम चीज हम अपनी रिलेशनशिप में डेली करते हैं। बिना सामने वाले की लव लैंग्वेज को समझे उससे कम्युनिकेट करते हैं और इससे दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और कभी कभार बात ब्रेकअप या डिवोर्स तक पहुंच जाती है। देखो, हर इंसान का अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। हर इंसान की अपनी एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है और अगर आप उसी की लव लैंग्वेज में उसे अपना प्यार नहीं दिखाओगे तो वो आपके प्यार को नहीं समझ पाएगा। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है द 5 लव लैंग्वेज। इसके ऑथर हैं गैरी चैपमैन। ऑथर के अकॉर्डिंग एक इंसान की एक नहीं 5 लव लैंग्वेज होती है और इन 5 में से हर इंसान की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है जिससे वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है। हमें हमेशा सामने वाले इंसान की प्राइमरी लव लैंग्वेज को जानकर ही उसके अकॉर्डिंग ही उससे बात करनी चाहिए। अब ये हो सकता है आप ये सोच रहे हो मेरी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है और मैं इसे कैसे पता करूं? तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी और अपनों की प्राइमरी लव लैंग्वेज का पता लगा लोगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट लव लैंग्वेज है वर्ड ऑफ अफर्मेशन। एक मैरिड कपल था जिसका आपस में रिलेशन बहुत खराब चल रहा था। हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था मैं अपने घर की सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, पैसे कमा कर देता हूँ, घर के काम में अपनी वाइफ की हेल्प कराता हूँ, वो सारे काम करता हूँ जो मुझे करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ मुझसे खुश नहीं रहती। उसकी वाइफ की अपने हस्बैंड से शिकायत थी कि उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता। अब इस सिचुएशन को ध्यान से देखो। उसका हस्बैंड सारी चीजें करता था, सिर्फ एक चीज नहीं करता था, वो था अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट देना। वो प्यार तो करता था अपनी वाइफ से, लेकिन वो अपने इस प्यार को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करता था। वो सोचता था मैं अपनी वाइफ से प्यार तो करता हूँ, फिर उसे बोलने की क्या जरूरत। देखो, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं सामने वाले को मेरी फीलिंग पता तो है, फिर बोलकर क्या बताना। जिसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होती है वो इमोशन और फीलिंग को वर्ड्स में सुनना पसंद करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके लिए डेली ब्रेकफास्ट तैयार करता है तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। या डेली एक टाइम पर ब्रेकफास्ट बनाना आसान नहीं होता, तुम इतना कुछ करती हो मेरे लिए, इसके लिए थैंक यू। उन्हें हमेशा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो। उन्हें हमेशा अपने वर्ड से बताओ कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, उनकी कितनी केयर करते हो। देखो, जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होती है उनके लिए आप कुछ भी कर लो। जब तक आप उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में अपना प्यार फील नहीं कराओगे तब तक उन्हें आपका प्यार फील नहीं होगा। सेकंड लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। अगर किसी इंसान की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है तो उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट से उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना कि उसको अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से मिलेगी। देखो, क्वालिटी टाइम का मतलब होता है अनडिवाइडेड अटेंशन। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं साथ में खाना खाना, टीवी देखना, कुकिंग करना, घूमना, एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना, इन सभी चीजों को करके आप अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम दे रहे हो। इस बात का ध्यान रखो, ये चीजें तभी क्वालिटी टाइम मानी जाएंगी जब आपका इनको करते वक्त अनडिवाइडेड अटेंशन होगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ खाना खा रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, लेकिन अपने माइंड में कुछ और ही सोच रहे हो। मेंटली आप उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं हो। इससे आपके पार्टनर को आपका प्यार फील नहीं हो पाएगा और उसकी आपसे हमेशा शिकायत रहेगी मेरा पार्टनर मुझको टाइम नहीं देता। थर्ड लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। ऑथर के पास एक लेडी अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आई। उस लेडी ने बताया कि मुझे लगता है मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। ऑथर ने पूछा आपको ऐसा क्यों लगता है? लेडी ने बताया मेरी शादी के पहले दिनों में मेरे हस्बैंड बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गिफ्ट देना बंद कर दिया। जब ऑथर ने हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड का जवाब था गिफ्ट से कुछ नहीं होता, ये केवल पैसों की बर्बादी है। मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट दूंगा, ये शोकेस में रख देगी, इस गिफ्ट का मुझे कोई बेनिफिट नजर नहीं आता।
अब यहाँ पर उसके हस्बैंड को समझना चाहिए वैल्यू गिफ्ट की नहीं होती, इमोशन की होती है। देखो, गिफ्ट प्यार का एक विजुअल सिंबल होता है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो गिफ्ट आप अपने पार्टनर को दे रहे हो वो महंगा ही हो। आप सिंपल एक फ्लावर दे सकते हो, हैंडमेड कार्ड दे सकते हो, या फिर आप ये पता करो कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है। उनकी पसंद और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपना गिफ्ट चूज कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार गिफ्ट मटेरियल ही हो। जब आपके पार्टनर को आपकी जरूरत हो तो आप उन्हें अपना टाइम भी दे सकते हो, ये भी एक गिफ्ट ही है। इस बात को ध्यान में रखो। देखो, जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट लेना होती है उनके लिए गिफ्ट का मतलब होता है अपने पार्टनर का प्यार। फोर्थ लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस होती है वो लोग कॉम्प्लीमेंट या गिफ्ट से उतना खुश नहीं होते जितना कि एक्ट ऑफ सर्विस से खुश होते हैं। एक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है अपने पार्टनर के काम में उनका हाथ बटाना, उनकी हेल्प करना। जैसे कुकिंग में हेल्प करा देना, टेबल साफ करना, बर्तन साफ करा देना, मिरर क्लीन करना, ग्रोसरी स्टोर से सामान लाना, रूम पेंट करना, गाड़ी वॉश करना, घर के छोटे छोटे कामों में अपने पार्टनर की हेल्प कराना। देखो, आपके पार्टनर को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अकेले इंसान की है। फिफ्थ लव लैंग्वेज है फिजिकल टच। यहाँ फिजिकल टच का मतलब ये नहीं है जैसा कि हम ज्यादातर लोग समझते हैं। फिजिकल टच इमोशनल लव को एक्सप्रेस करने का एक शानदार तरीका है। फिजिकल टच से हम सामने वाले पर्सन को अपने इमोशन दिखा पाते हैं। जब एक बच्चा रो रहा होता है तो माँ उसको प्यार से अपने गले लगा लेती है, ये एक फिजिकल टच है। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारा दोस्त हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है सब ठीक हो जाएगा, ये भी एक फिजिकल टच है। अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर वॉक करना, ये भी एक फिजिकल टच है। कडल करना, किस करना, हक करना, ये सभी फिजिकल टच है। इन सभी तरीकों से सामने वाला पर्सन अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है। जिन बच्चों की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच होती है उनके लिए एक थप्पड़ बहुत पेनफुल होता है, वो चीज हमेशा उनके दिल में छप जाती है। और ठीक इसी तरह उस बच्चे को एक जेंटल हग सबसे ज्यादा प्यार फील करवा सकता है। डिस्कवर योर प्राइमरी लव लैंग्वेज। अब ये पांचों लव लैंग्वेज जानने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज कैसे पहचानें। देखो, 3 तरीके हैं जिनके जरिए आप पता लगा सकते हो आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है। फर्स्ट है, ऐसी कौन सी चीज है जो अगर आपके पार्टनर ना करें तो आपको बुरा लगता है। सेकंड है, आप अपने पार्टनर को अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हो। थर्ड है, वो कौन सी चीज है जो आप अपने पार्टनर को बार बार करने के लिए कहते हो। इन 3 तरीकों का यूज करके आप पता लगा सकते हो आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है। ये बातें मैंने आपको द 5 लव लैंग्वेज इस बुक से बताई हैं। ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाना चाहते हो, जिस इंसान से चाहो उससे बात कर सको, जितनी देर तक बात करना चाहो उतनी देर तक बात कर सको, तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाओ।